अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड शैंसी को देखते हैं जो कहती है कुछ भी हो जाए आज तो मैं इस कम बैक का पर्दाफाश करके रहूंगी, और इन रिपोर्टर्स के बीच में से निकलती है। तो रिपोर्टर कहते हैं तू कौन से मीडिया की है? शैंसी कहती है तुझे क्या बे, और वहाँ से अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसका गेट बॉडीगार्ड्स खोलते हैं और उसमें से हमारा मेल लीड मिस्टर लूजन निकलता है। इनफैक्ट रिपोर्टर्स उसी के लिए खड़े थे और उसे घेर लेते हैं कि तुम तो फॉरेन गए हुए थे तो अचानक से कंट्री में वापस क्यों आ गए, क्या किसी लड़की का चक्कर है? बट वो गुस्से से उन्हें साइड में होने को बोलकर जाने लगता है। इधर शैंसी भी उस होटल में घुस आई थी और देखने लग जाती है और उसे ढूंढने लग जाती है। फिर उसके पास जो कार्ड था उसे रूम का गेट खोल लेती है। इतने में उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ जाता है जो कहती है तू उस होटल में गई है, चुपचाप वापस आ जा। तो शैंसी बताती है कि मैं उस कमबैक के अफेयर का फोटो खींचने गई हूँ और फोन वहीं रख देती है। जबकि बेस्टी बोल रही थी कि 2 साल पहले जिससे तेरी फ्लैश मैरिज हुई थी लूजन, वो फौरन से अपनी मीटिंग की वजह से आया है। शैंसी उसकी बिना सुने अंदर चली आती है और कहती है आज तो तू गया काम से। पर अंदर आकर देखती है एक लड़का कपड़े पहन रहा था तो सोचती है यही है लूजन। लूजन कहता है अब रिपोर्टर्स में फेस छुपा के आने लगे हैं और उसका दुपट्टा खींच लेता है ताकि उसका फेस देख सके। पर उसे देखती एकदम हैरान शैंसी एक्सीडेंटली उसके ऊपर गिर जाती है जिससे उनका एक्सीडेंटल केस हो जाता है। दोनों अभी शॉक में थे। इतने में वहाँ अंदर रिपोर्टर्स घुस आते हैं और उनकी फोटो खींचने लगे थे और लूजन चिल्ला रहे थे जिससे शैंसी को पता चल जाता है कि यही उसका हस्बैंड है। वो फोन कर देता है कि रिपोर्टर से फालतू की न्यूज ना फैलाएं। शैंसी सोचती है पर ये इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहा है और कहती है हेलो, हमें नहीं पता था हमारी फर्स्ट मीटिंग ऐसी होगी, पर फ्यूचर में बिल्कुल भी। बट वो उसके क्लोज आकर उसे पकड़ लेता और कहता है तुमने पहले से प्लान कर रखा था ना? शैंसी कहती है हाँ, पूरी लाइफ तो साथ ही रहना है। वो कहता है अच्छा, तुम इतना श्योर हो कि मुझे तुमसे फर्स्ट साइड लव हो जाएगा? शैंसी हैरान और सोचती है इसने पहचाना नहीं मैं इसकी वाइफ हूँ। वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है कि अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। शैंसी कहती है मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी। तभी एक बच्चा आकर कहता है डैडी। तो असिस्टेंट उसकी आइस पे हाथ रख देता है बट जाओबा खुद को छुड़ा के भाग के जा लूजन को हक कर लेता है। शैंसी तो एकदम हैरान और कहती है तुम्हारा ऑलरेडी बेटा भी है, और उसे धक्का मार के भाग जाती है। लूजन कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना इसका अच्छे से ध्यान रखना। असिस्टेंट कहता है ये जाओबा भाग आया। जाओबा कहता है डैडी वो आपकी वाइफ थी, काफी ब्यूटीफुल है। लूजन कहता है कितनी बार बोला मैं तुम्हारा गॉडफादर हूँ, डैडी थोड़ी ना हूँ जो डैडी बोलते हो। पर जाओबा फिर भी उसे डैडी बोल रहा था। असिस्टेंट हंस पड़ता है और फिर बताता है कि ग्रैंडमा ने आपको घर बुलाया मिलने, उन्हें जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। लूजन कहता है ग्रैंडमा ने जबरदस्ती मेरी उस लड़की से शादी करवाई और अब उन्हें बच्चा भी चाहिए, पर मैं इस शादी को नहीं मानता। इधर शैंसी सोचती है ग्रैंडमा ने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि उस लूजन का पहले से बच्चा है। फिर हम पास्ट में देखते हैं ग्रैंडमा शैंसी से मिलने आई थी और उसे अपने ग्रैंडसन से शादी करने को बोल रही थी। शैंसी मना कर देती है कि मैं तो आपके ग्रैंडसन को जानती भी नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती हैं मैंने देखा है, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। शैंसी पूछती है क्या देखा है आपने? तो कहती हैं तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, ये शादी का गिफ्ट है, इसमें 5 मिलियन है, एक बार शादी कर लो, हमारी फैमिली तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगी। शैंसी की बेस्ट फ्रेंड को पैसों की जरूरत थी इसलिए वो कहती है ओके। पर फिर प्रेजेंट में कहती है वैसे भी ये शादी तो फ्लैश मैरिज थी, टेम्पररी थी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तभी शैंसी को ग्रैंडमा को कॉल आता है तो उसे मिलने बुला रही थी। तो शैंसी सोचती है मैं भी उनसे बच्चे के बारे में पूछ लूंगी, इसलिए हाँ कर देती है। फिर वो ग्रैंडमा के घर पे आती है पर ग्रैंडमा कहीं भी नहीं दिख रही थी और डाइनिंग टेबल पे ग्लास रखा देख वो पी लेती है उठाकर। बट एक रूम में से आवाज आ रही थी तो भागकर जाती है ग्रैंडमा आप ठीक तो हो ना? बट कोई उसे पकड़ के अंदर खींच लेता है, जबकि ग्रैंडमा तो बाहर खड़ी हुई देख रही थी और खुश होती है। इनफैक्ट ग्रैंडमा ने उस ग्लास में मेडिसिन मिलाई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर लूचन आया था जो कहता है मैं कितनी बार बोलूं मुझे उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ। ग्रैंडमा कहती हैं ओके ओके पहले ये पी ले फिर उससे बात कर लेना। तो वो आधा पीकर ग्लास वहीं रख गया था जिसे बाद में शैंसी ने पी लिया, इसलिए ग्रैंडमा खुश हो रही थी। मॉर्निंग में वो दोनों साथ सो रहे थे। शैंसी की आइज खुलती है तो उसे देख एकदम हैरान और फिर वो जल्दी से चेक करती है तो उसे याद आता है कि लूचन ने उसे पकड़ के रूम के अंदर खींच लिया था और उसे किस करने लग गया था और शैंसी भी उसे नहीं रोक पाई थी क्योंकि वो नशे में थी। तो कहती है ये क्या हो गया, मैं इसे इसके बच्चे के बारे में पूछने आई थी, यहाँ इसके साथ बच्चा बनाने थोड़ी ना आई थी, और जल्दी से अपने कपड़े उठाकर जाने लगती है।
गेट बंद होने की आवाज सुन लूशन भी उठ जाता है और कहता है, मिस गू। शैंसी चुपके चुपके घर से निकल रही थी, तभी ग्रैंडमा कहती हैं, इतनी जल्दी उठ के थोड़ा और सो जाती। शैंसी कहती है, मुझे प्यास लगी थी इसलिए आई। ग्रैंडमा कहती है, ओके ओके, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं तो बस जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड चाहती हूँ। शैंसी मना करने लग जाती है, बट उसके हाथ में उसके कपड़े ग्रैंडमा देख लेती हैं, तो वो जल्दी से छुपाने लग जाती है। ग्रैंडमा कहती है, ओके लगे रहना, और चली जाती है। शैंसी कहती है, पहले तो यहाँ से निकलना है, और भागने लगती है गेट खोल के। बट तभी ऊपर से लूशन उसे आवाज लगाता है, तुम फिर से? वो सोचती है, अब तो मैं पकड़ी गई हूँ, इसे सच बताना ही पड़ेगा। और जैसे उसके साइड पे घूम के उसे सच बताने लगी थी, वो कहता है, तुम अंदर कैसे घुस आई? अरे मैं तो भूल गया, तुम रिपोर्टर्स तो हर जगह घुसाते हो। शैंसी सोचती है, अच्छा तो इसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं, और कहती है, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैंने बोला ना पिछली बार हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लूशन कहता है, अच्छा फिर क्या तुम्हें मुझसे लव हो गया है? वो सोचती है, दिखने में तो हैंडसम है, पर इसका दिमाग बिल्कुल घंटा है। वो कहता है, मैं रिच हूँ इसलिए मेरे पीछे पड़ी हो। तो शैंसी गुस्से से कहती है, लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। बट वो उसके मुंह पे हाथ रख देता है, फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, पर मेरी अटेंशन तुमने पा ली है। और अपना क्रेडिट कार्ड देने लगा था। शैंसी कहती है, लगता तुम्हें पैसे फेंकने की बहुत आदत है, पर मेरे किसी काम की नहीं, और उसे वापस करने लगती है। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, मुझे पसंद आई। ये देखते असिस्टेंट जल्दी से अपना मुंह छुपा लेता है। शैंसी गुस्से जाने लगी थी, बट वो हाथ पकड़ कहता है, क्या तुमने अभी किसी को लड़की को जाते हुए देखा बाहर? शैंसी सोचती है, हाँ मैं भी तुम्हें पता नहीं लगने दूंगी कि वो मैं थी, और कहती है, हाँ मैंने देखा था एक लड़की बाहर भागी है। वो सोचता है, ये मिस्कू तो बहुत गिरी हुई है, मेरी वाइफ की पोजीशन पाने के लिए उसने मुझे नशा दे दिया। असिस्टेंट सोचता है, मैंने तो किसी भी लड़की को बाहर जाते हुए नहीं देखा। तभी शैंसी को फोन आता है तो वो जाने लगती है। असिस्टेंट देखता है उसका बिजनेस कार्ड वहीं गिर गया था। तब लूशन को पता चलता है कि ये तो सुपरस्टार वेन वेन की एजेंट है, और कहता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बाय कर लो। बेस्टी यानी वेन वेन शैंसी का थैंक यू करती है कि तेरी वजह से मुझे ड्रामा में रोल मिल गया। शैंसी कहती है, गाँव अच्छा लड़का नहीं है, तू उससे दूर रहना। वेन वेन कहती है, ओके मुझे पता है, जब तक तू मेरे साथ है मैं किसी से नहीं डरती। तू तो कल अपने हस्बैंड से मिली थी ना, बता क्या हुआ? और हम देखते हैं लूशन भी उसी कंपनी में आ रहा है, और वो अभी शैंसी के बारे में सोच रहा था। तो कहता है, मैं कर लूंगा, असिस्टेंट तुम जाओबा को ले जाओ। असिस्टेंट सोचता है, मैं असिस्टेंट हूँ या बेबी सीटर? और कहता है, ओके बॉस, मैं जाओबा को घुमाने लेके जा रहा हूँ। वेन कहती है, यानी उसने तुझे पहचाना नहीं? बता मैं तेरी हेल्प करूँ उससे मिलने में? शैंसी बात टालने लगती है और उसे डायरेक्टर से मिलने भेज देती है। फिर जब वो उसे बाय करती पीछे को हो रही थी तो किसी से टकरा जाती है और उसकी बाहों में गिर जाती है, जो होता है लूशन। वो कहता है, दूसरी बार तुम मेरी बाहों में गिरी हो। शैंसी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं इस कंपनी को बाय करने आया हूँ। असिस्टेंट जाओबा को लेके आने वाला था, बट उन्हें देख जल्दी से जाओबा को छुपा लेता है और कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गई। शैंसी कहती है, ये तुम्हारी कंपनी नहीं है। वो कहता है, पर मैं इसे अब बाय करने वाला हूँ। तो वो गुस्से से जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के दीवार पे पुश कर देता है। शैंसी कहती है, तुम मुझे जानते भी नहीं और ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्या हर लड़की के साथ ऐसे ही करते हो? असिस्टेंट कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुमसे मिलने से पहले तो मुझे तो लगा था कि बॉस लड़कों को लाइक करते हैं। शैंसी उसे धक्का मार के कहती है, मैं इस कंपनी में जॉब करती हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है तुम शादीशुदा हो, तो मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारी वाइफ गुस्सा होगी। वो कहता है, उस लड़की की बात मत करो, वो मेरे लायक नहीं है। शैंसी गुस्सा आ रहा था कि इसका ऑलरेडी बच्चा है और बोल रहा है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। मन कर रहा है इस कमबैक का थोपड़ा मार मार के लाल कर दूं। और पीछे कोने लगी थी, बट वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है, मुझे तुम में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। शैंसी कहती है, सॉरी पर मुझे तुम जैसे स्कमबैग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है कि मैं तुम्हारा बॉस बनने वाला हूँ, तब तुम क्या करोगी? शैंसी गुस्सा आ जाता और वो बताने ही वाली थी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, पर बीच में जाओबा आकर कहता है, डैडी आप किस कर रहे हो? वो दोनों नर्वस होने लगते हैं। वो सोचता है, असिस्टेंट एक बच्चे को नहीं संभाल पा रहा। जाओबा कहता है, ग्रैंडमा ने आपके लिए जो वाइफ ढूंढी है काफी ब्यूटीफुल है। लूशन कहता है, तुम उस लड़की का नाम मत लो। जाओबा कहता है, क्यों? तो शैंसी कहती है, क्योंकि तेरा डैडी स्कमबैग है, पर तू अपने डैडी जैसा मत बनना। लूशन कहता है, कितनी बार बोला है कि मुझे डैडी मत बोला करो। जाओबा कहता है, देखो तो सही, सुंदर लड़की के सामने मुझे डैडी बोलने से मना कर रहे हैं। तो शैंसी गुस्से चली जाती है, जबकि वो बोल रहा था कि मेरा बेटा नहीं है, बट वो सुनती नहीं है। तो लूशन जाओबा की मॉम को कॉल करता है कि अगर अपने बच्चे को ले जाओ। फिर जब वो ऑफिस में काम कर रहा था तभी एक लड़की याना आती है और असिस्टेंट को हटाकर उसके टेबल पर बैठ जाती है। वो सेड्यूस करती हुई मिस्टर लूशन को ड्रिंक करने को बोल रही थी, बट वो कहता है, शैंसी को बुलाओ। तो यह नाटक करने लग जाती है, झूठ बोलने लग जाती है कि शैंसी एक बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है।
उसका बहुत लड़कों के साथ अफेयर है। जाओबा कहता है इतना ड्रामा मत करो, तुम्हारी घटिया एक्टिंग से साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो, और उसे मुंह बनाता है। जैन कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, आज रात वो किसी बुढ़े के साथ क्लब में गई है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाके देख लो। तो लूचन उसे भेज देता है और फिर गुस्से में था इसलिए असिस्टेंट जल्दी से जाओबा को उठाकर ले जाता है। फिर लूचन अपनी वाइफ को कॉल करता है, मिस्कू को, और कहता है मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ और तुमने जो हरकत की है इसके लिए मैं तुम्हें इस शहर में भी नहीं रहने दूंगा। शैंसी को पहले तो बहुत गुस्सा आता है पर फिर कहती है डिवोर्स, हाँ मैं भी तुझे डिवोर्स दे दूंगी। और फिर वो डिवोर्स पेपर भिजवाती है। लूचन डिवोर्स का रीजन पढ़ता है जिसपे लिखा था कि हस्बैंड का सिस्टम खराब है। लूचन बहुत गुस्से में था बट असिस्टेंट को हंसी आ जाती है, पर वो उसे घूर रहा था तो असिस्टेंट डरते हुए भाग जाता है। फिर शैंसी डायरेक्टर के पास जाती है जहाँ पे डायरेक्टर वैन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, उसे गंदे तरीके से टच कर रहा था। शैंसी गुस्सा आ रहा था इसलिए वो अपना रिकॉर्डर ऑन करके वैन के पास आ जाती है और उसे दिलासा देती है और उनके बीच में बैठकर कहती है वैन और नहीं पी सकती, इसके बदले में मैं ड्रिंक कर लूंगी। बट फिर वो जानबूझ के डायरेक्टर के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है तो वो माफी मांगने लग जाती है। डायरेक्टर जो पहले गुस्सा कर रहा था उसकी सॉरी सुन वाइन को चाटने लग जाता है बट उन दोनों को बहुत गंदा लग रहा था। डायरेक्टर उसे ड्रिंक करने को कहता है और वो उसे टच करने वाला था तो वो उसके पैर पे पैर रख देती है जिससे वो चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। शैंसी डायरेक्टर को वैन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहती है तो वो खड़ा होकर कहता है अगर तू मेरे साथ नाइट स्पेंड करेगी तो मैं मान जाऊंगा। वो दोनों हैरान तो वैन उसे धक्का मार देती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड से ऐसे बात करेगा। शैंसी को गुस्सा आ रहा था और कहती है वैन अपनी मेहनत से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती है तो कहता है तुम लोग मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं सबसे बड़ा डायरेक्टर हूँ और मैं सबके साथ ऐसे ही करता हूँ। तो वैन और शैंसी जाने लगे थे। डायरेक्टर का बंदा कहता है यहाँ से कुछ रिकॉर्ड करके मत लेके जाना वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शैंसी हंस के कहती है पर मैंने तो गलती से रिकॉर्ड कर लिया, अगर ये गलती से लीक हो गया तो तेरा क्या होगा डायरेक्टर। डायरेक्टर गुस्से से उसे छीनने लग जाता है। वैन उसे धक्का मार देती है और शैंसी पूरी बोतल उठाकर उसके सिर पे पटक देती है, लाता हुआ नीचे गिर जाता है और वो दोनों भाग लेती हैं। बट वो लोग फिर भी उनके पीछे पड़ गए थे। ये दोनों आगे आगे भाग रही थी। टल्ली वैन कहती है देख शैंसी तेरा बंदा। शैंसी देखती है ये तो सच में लूचन है और सोचती है मैं इसे डिवोर्स तो देने ही वाली हूँ, चलो कुछ तो हेल्प करेगा मेरी। और कहती है हबी, भागकर उसके पास चली जाती है। लूचन एकदम हैरान और कहता है कल तुम मुझे स्कमबैग बोल रही थी आज हबी बोल रही हो। शैंसी सोचती है इस पोपट को अभी भी पता नहीं चला कि मैं ही मिस्कू हूँ और कहती है अब तुम मुझे पसंद आने लगे हो। डायरेक्टर के तो एकदम होश उड़ गए थे। लूचन घूरता है तो कहता है सॉरी मिस्टर लूचन, हमें नहीं पता था आप एक दूसरे को जानते हो। शैंसी उसके कंधे पे सिर रख के कहती है डायरेक्टर मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि लूचन मेरा हस्बैंड है। डायरेक्टर कहता है पर मैंने तो कभी नहीं सुना। लूचन उसे अपने करीब कर कहता है तो क्या मैं तुझे यकीन दिलाऊं। डायरेक्टर कहता है नहीं कोई जरूरत। तो डायरेक्टर सॉरी बोल के भाग जाता है। वो एकदम उसे दूर हो जाती है तो वो कहता है अच्छा तुम यहाँ मेरी वाइफ बनने आई थी। शैंसी कहती है मुझे तुम जैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसकी पहले से वाइफ और बच्चा है पर दूसरी लड़कियों के साथ हुकअप करता फिरता है। टल्ली वैन कहती है क्या बोल रही है, तू ही तो इसकी वाइफ है। बट वो उसे चुप करा देती है और उसे पकड़ के ले जाती है। लूचन गुस्से से ड्रिंक कर रहा था। उसका फ्रेंड पूछता है क्या हुआ तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे हैं। तो उसे बताता है कि मुझे एक लड़की मिली है बट वो बार बार मुझे रिजेक्ट कर रही है मेरी वाइफ की वजह से, जिसे मैं बिल्कुल भी लव नहीं करता। फ्रेंड कहता है पर तू तो आज तक कभी अपनी वाइफ से मिला भी नहीं है, एक बार मिल तो ले, क्या पता तुझे उससे लव हो जाए। वैन कहती है वो तुझे अभी भी नहीं पहचान पाया। शैंसी कहती है हाँ वो स्कमबैग मुझे डिवोर्स देना चाहता है और उसका ऑलरेडी बच्चा भी है। वैन कहती है स्कमबैग कहीं का, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। शैंसी कहती है रहने दे, डिवोर्स तो होने वाला है, वैसे भी मैं कौन सा उसे लव करती हूँ, हमारे बीच में कोई फीलिंग्स थोड़ी ना थी। वैन कहती है नहीं मैं देख लूंगी उसे और जाने लगती है। शैंसी उसे रोकती बट हील मुड़ने से वो नीचे गिर जाती है। टल्ली वैन चिल्लाती फिर रही थी तो शैंसी भाग के जा उसके मुंह पे हाथ रख लेती है और कहती है मेरी फ्रेंड टल्ली है ना इसलिए बकवास कर रही है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर लूचन इस तरफ है। तो वैन उसका छोड़ा कहती है तू डर मत, मैं तुझे जस्टिस दिलाऊंगी और उसे पकड़ के अंदर आ जाती है और स्कमबैग कहीं के बाहर निकल तू। मिस्टर लूचन खड़ा हो जाता और कहता है क्या तुम मुझे स्कमबैग बोल रही हो, वजह बता सकती हो। पर वैन बता नहीं पा रही थी क्योंकि शैंसी ने उसे मना किया था। शैंसी कहती है ये टल्ली है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मिस्टर लूचन कहता है क्यों, तुम कौन हो कि तुम माफी मांगोगी तो मैं इसे माफ कर दूंगा। वैन उसे उठाकर कहती है हाँ मैंने बोला स्कमबैग, तू क्या कर लेगा, तूने मिस्कू से पहले से शादी कर रखी है। शैंसी एकदम हैरान कि वो पकड़ी गई। बट मिस्टर लूचन कहता है अच्छा तो तुम मिस्कू की फ्रेंड हो और उसे जस्टिस दिलाने आई हो। शैंसी चुप रहने कहती है। वैन कहती है हाँ। तो वो कहता है
ओके तो जाकर उसे बोल दो, फालतू का ड्रामा मत करे और मुझे डिवोर्स दे दे। वेन वेन कहती है मैं उसे जाकर क्यों बोलूं क्योंकि वो तो यही, बट शैंसी उसे रोक देती है और वेन वेन को रोक के कहती है सॉरी मिस्टर लूचन, ये कुछ नहीं कहेगी और उसे पकड़ के ले जाती है। फ्रेंड कहता है अच्छा तो ये लड़की थी, तेरा इंप्रेशन उस पर बहुत बुरा पड़ा है। वेन वेन कहती है मैंने तो ठीक होने के बजाय और मामला बिगाड़ दिया है। शैंसी कहती है तू उसकी चिंता मत कर, वैसे भी मैं उस कम बैग के साथ नहीं रहने वाली। वेन वेन ओके करती है, बट तभी वेन वेन को किसी का कॉल आता है। शैंसी पूछती क्या हुआ, तो कहती है कुछ नहीं। नेक्स्ट डे शैंसी और कंपनी आती है तो यान कहती है मैंने सुना डायरेक्टर के साथ तेरा कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं हो पाया, कहीं बॉस लूचन की वजह से तो नहीं। बट शैंसी उसे इग्नोर कर जाती है क्योंकि उसे वेन वेन की आवाज आने लगी थी। वेन वेन गाँव को बोल रही थी कि तूने मुझ पे चीट किया है और मुझसे पैसे मांग रहा है। गाँव कहता है अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी ये फोटोज वायरल कर दूंगा। वेन वेन कहती है तूने सीक्रेटली मेरी फोटोज खींची। वो कहता है हाँ तो चुपचाप पैसे दे दे वरना मैं तेरी रेपुटेशन खराब कर दूंगा। तभी शैंसी आकर उसका फोन तोड़ देती है। वेन वेन रो रही थी तो उसे छुपाती है तो कहती है गाँव तो खुद यहाँ से जाएगा या मैं तुझे निकालूं। गाँव कहता है अगर मैंने बाहर जाकर सबको बता दिया कि इस वेन वेन का मेरे साथ अफेयर था तो शैंसी उसको थप्पड़ मार देती है। तो शैंसी कहती है अगर तूने बाहर जाकर कुछ बोला तो मैं तेरी फोटोज वायरल कर दूंगी कि तेरा बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर था। तो गाँव गुस्से से चला जाता है। वेन वेन उसे हक्कर कहती है अगर तू ना होती तो मैं तो खत्म। शैंसी कहती है तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतना सब कुछ हो गया, चल अब चुप हो जा। ज़ाओबा कहता है डैडी आप वही वाली आंटी को ढूंढ रहे हो, पर मुझे नहीं लगता आप उसे इम्प्रेस कर पाओगे। वो कहता है मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज को चेक करने आया हूँ। ज़ाओबा कहता है इतने झूठ मत बोलो। तभी शैंसी फोन पे बात करती हुई आ रही थी और उससे एकदम से टकरा जाती है, पर उसे चक्कर आने लगे थे, वो गिरने वाली थी तो वो उसे गोद में उठा लेता है और उसे उठाकर ले जाता है। ज़ाओबा बड़ा खुश होता है, वाओ सो रोमांटिक। लूचन उसे हॉस्पिटल में ले आया था। ज़ाओबा कहता है तुम्हें होश आ गया। वो कहती है मुझे क्या, वो लूचन लेके आया था। ज़ाओबा कहता है और नहीं तो क्या, एक हस्बैंड ही अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके आएगा। शैंसी कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं उसकी वाइफ हूँ। ज़ाओबा कहता है हाँ मैंने मिस्टर लूचन के मैरिज सर्टिफिकेट में आपकी फोटो देखी थी। शैंसी सोचती है कितना रूड है, अपने बेटे को खुद को डैडी भी नहीं बोलने दे रहा, बेचारे को नाम लेना पड़ रहा है। ज़ाओबा कहता है कि आपकी और लूचन की लड़ाई हुई है, मैं आपके लिए उसे सबक सिखाऊंगा। वो कहती है नहीं तो, पर उसे मत बताना कि मैं उसकी वाइफ हूँ। ज़ाओबा कहता ओके, पर अगर वो तुम्हें बुली करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शैंसी कहती कितने अफसोस की बात है, वो तुम्हारा डैडी है। ज़ाओबा कहता हाँ वो हमेशा मुझे किसी और के पास छोड़ देता है। शैंसी कहती है कितना बुरा है वो, पर तुम्हारी मॉम कहाँ पे है। तो बताता है कि मेरी मॉम को डैड को बाहर नहीं आने देते। शैंसी कहती है वो कोई अब्यूज करता है, उनकी फ्रीडम छीन ली, इस लूचन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी लूचन आकर कहता है ज़ाओबा तुम क्या बातें कर रहे हो अपने मॉम के बारे में, वो तो प्रेग्नेंट है ना, तो यहाँ कैसे आ सकती है। शैंसी हैरान प्रेग्नेंट। लूचन कहता है ज़ाओबा तुमने अपना होमवर्क नहीं किया ना। ज़ाओबा कहता है मुझे अपना होमवर्क नहीं करना, बट असिस्टेंट उससे जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। फिर लूचन शैंसी की बहुत ज्यादा क्लोज होने लगा था तो वो नर्वस हो रही थी और पीछे को भी। लूचन कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम जब भी मुझे मिलती हो मेरे ऊपर गिर जाती हो, और इस बार तो मेरे ऊपर बेहोशी हो गई, क्या इतनी पैसों की जरूरत है। वो कहती है अपने पैसे अपने पास रखो। वो कहता है तुम ऐसे बात कर रही हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो कहती है ओके थैंक यू प्रेसिडेंट, पर फ्यूचर में मुझसे दूर रहना। वो कहता है तुम हमेशा मुझसे ऐसे बात क्यों करती हो, जैसे मैंने तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ा है। शैंसी कहती है ना तुम्हें ज़ाओबा की फिक्र है, ना ज़ाओबा की प्रेग्नेंट मॉम की फिक्र है, पर तुम्हें यहाँ कर मेरा दिमाग खाने का टाइम है। वो कहता है मैं उसकी परवाह क्यों करूँ, उसकी केयर करने के लिए बहुत लोग हैं। शैंसी कहती है तुम कितने हर्टलेस हो, यू स्कमबैग। लूचन कहता है अब तो तुम रोज मुझे स्कमबैग बोलती हो। तो कहती है तुम पहले से शादीशुदा हो और तब भी मेरे पीछे पड़े हो, तो तुम स्कमबैग ही हो। वो कहता है अच्छा तुम्हें शादी से प्रॉब्लम है। शैंसी उठ के चलने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसे देखने लग जाती है तो हाथ छोड़ देता है और कहता है डॉक्टर ने बताया कि तुम ओवरवर्क और ओवर स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी, तुमने कुछ खाया भी नहीं था। शैंसी कहती है हाँ मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई थी, उस डायरेक्टर के साथ स्क्रिप्ट लिखने में लगी हुई थी। वो कहता है उस डायरेक्टर के साथ, तुम्हें पता है कि वो कैसा है, तब भी उसके साथ काम कर रही हो। शैंसी कहती है सब तुम्हारे जैसे थोड़ी ना है, तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पास पहले सब कुछ है, तुम्हें कपड़ा या खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती, पर मैं ऑर्फनेज में पली हुई हूँ, मुझे पैसे कमाने के बारे में सोचना पड़ता है। वो सोचता है अच्छा तो ये ऑर्फन है। फिर शैंसी गुस्से जाने लगी थी तो कहता है ओके मैं डायरेक्टर से बोल दूंगा, वो तुम्हारे साथ दूसरे स्क्रिप्ट पे भी काम करेगा। तो कहती है कोई जरूरत नहीं है, उसके साथ काम करना बहुत डिस्गस्टिंग है, मैं और नहीं करना चाहती। फिर नेक्स्ट डे शैंसी और वेन वेन कंपनी आते हैं तो यान और गाओ उनका रास्ता घेर लेते हैं और बातें बनाने लगे थे।
गाओ कहता है, वेन तू हमेशा इस मिस्कू के पीछे छुपती है ना। इतने में वहां पर मिस्टर लूचन आ जाता है और कहता है, मिस्कू, तुम मिस्कू के बारे में क्या बात कर रहे थे? तो यान कहती है, आपको पता नहीं है, मिस्कू काफी शेमलेस है। वेन गुस्से से कहती है, तुम लोग मिस्कू के बारे में कुछ मत बोलो, और पता भी है मिस्कू मिस्टर लूचन की वाइफ है, तो आगे से कुछ बोला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। शैंसी कहती है, तूने सबको क्यों बता दिया? बट बाकी सब लोग हैरान थे और वो मिस्टर लूचन से पूछते हैं कि सच में मिस्कू तुम्हारी वाइफ है? वो कहता है, हाँ ये सच है, तो आगे से उसके बारे में झूठी न्यूज मत फैलाना। शैंसी मुंह बना रही थी तो मिस्टर लूचन सोचता है, लगता है मिस्कू का नाम सुनकर ये जेलस हो रही है। वेनन कहती है, लगता है तुम सुधर गए, मिस्कू की साइड ले रहे हो। बट वो शैंसी को देख के कहता है, नहीं, वैसे भी इस शादी का क्या फायदा, हम डिवोर्स तो करने वाले हैं। और वो शैंसी के क्लोज होने लगा था तो कहती है, तुम मुझसे दूरी बना के रखो। तभी शैंसी को किसी का फोन आता है जो फोन कर बताते हैं कि हम वैन को रोल देने के लिए तैयार हैं। तो वो खुश हो जाती है, बट उधर से वो लोग बताते हैं कि हमें मिस्टर लूचन ने ऐसा करने को कहा था। तो वो उसे जाती हुई देख रही थी। येन कहती है, ज्यादा खुश मत हो, मिस्टर लूचन तुझे लाइक नहीं करता, तभी तो वो तुझे डिवोर्स देने वाला है। वेन कहती है, वो तुझे भी लाइक नहीं करता। तो येन भागकर जा मिस्टर लूचन का हाथ पकड़ने लगी थी, बट वो उसे हंस उड़ा के चला जाता है। वेन को हंसी आ जाती है। शैंसी सोचती है, थैंक यू, पर अचानक उसे उल्टी जैसा फील होने लगा था। वेन पूछती क्या हुआ, तो कहती है, पता नहीं कुछ दिनों से मुझे बार बार उल्टी जैसा हो रहा है, लगता है कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है। पर तभी उसे कुछ याद आता है तो वो अपनी बैली पे हाथ फेरने लगी थी। फिर वो हॉस्पिटल आती है, बट मिस्टर लूचन को देख जाने लगी थी। तो वो कहता है, कहाँ भाग रही हो, तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो? तो कहती है, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद फीवर हो गया है। वो कहता है, अच्छा, तो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो? वो सोचती है, मैं इसे पता नहीं लगने दूंगी कि मुझे शक है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? वो कहता है, हाँ, कि कहीं तुम दोबारा से कंपनी में बेहोश ना हो जाओ, वरना रिपोर्टर सोचेंगे मैं अपने एम्प्लॉयज पे अत्याचार कर रहा हूँ। जाओ कहता है, डैडी झूठ मत बोलो, आप शर्मा रहे हो, आपको अपनी वाइफ की फिक्र है। लूचन उसके क्लोज आने लगा था तो कहती है, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी। बट वो कहता है, तुमने जाबा को इंट्रोड्यूस कर रखा है कि तुम मेरी वाइफ हो, और फिर भी मानने को तैयार नहीं हो कि तुम मुझे लाइक करती हो। अगर तुम्हें मेरी वाइफ बनने की इतनी जल्दी है तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, हम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वो मना कर जाने लगी थी, बट वो उसे रोक के कहता है, रुको, जाबा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बच्चों का ध्यान रखने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो मेरे साथ चलो। वो मान जाती है। जाबा सोचता है, ये गॉडफादर मेरा बहाना बना रहा है। फिर डॉक्टर जाबा का चेकअप करते हुए बताता है कि इसे सिर्फ थोड़ी सी खांसी है। और शैंसी से कहता है, तुम इसकी मॉम हो, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। शैंसी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मिस्टर लूचन उसे हक करके कहता है, डॉक्टर सॉरी, मेरी वाइफ काफी बिजी रहती है, मैं सही से अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाया। डॉक्टर कहता है, चलो सही है, तुम्हारा हस्बैंड तो थोड़ा ठीक है। तो वो उसके पैर पे पैर रख देती है कि मुझे जाओबा की मॉम बना रहे हो। फिर वो तीनों जा रहे थे तो शैंसी कहती है, लगता है जाओबा तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड को बहुत लव करती होगी। जाओबा कहता है, ऑफ कोर्स, मेरे डैडी भी मम्मी को बहुत लव करते हैं। वो सैड हो रही थी, बट मिस्टर लूचन उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ, तुम जेलस हो रही हो? मैं तुम्हें भी बहुत लव करूंगा जब हमारी शादी होगी। जाओबा उन्हें देख रहा था। शैंसी कहती है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुम तो बहुत ज्यादा बेशर्म हो। और गुस्से जाने लगती है। वो कहता है, इससे क्या हो गया? जाओबा कहता है, जल्दी जाकर पटाओ वरना निकल जाएगी। तो वो जाओबा को वेट करने को बोलकर उसके पीछे जाने लगा था और जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती, छोड़ो मुझे। तो कहता है, नहीं छोड़ूंगा, पर मुझे ये जानना है तुम्हारा मूड इतनी जल्दी चेंज कैसे हो जाता है? अब तुम जेलस क्यों हो रही हो? मैंने बताया ना कि मैं उस मिस्कू को डिवोर्स दे दूंगा। शैंसी कहती है, जब देखो डिवोर्स डिवोर्स, क्या तुम अपनी वाइफ को इतनी नफरत करते हो? वो कहता है, क्यों, वो मिस्कू तुमसे मिली थी, उसने तुम्हें कुछ कहा है? शैंसी कहती है, तुम उसे बुरा समझते क्यों हो? क्या पता वो वैसी ना हो जैसे तुम उसे समझते हो। मिस्टर लूचन कहता है, मुझे सब पता है, उसने पैसों के लिए मुझसे शादी की थी। शैंसी हाथ छुड़ा कहती है, अच्छा, अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो तुमने अपनी ग्रैंडमा को उससे शादी करने को क्यों कहा था? वो कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा, ग्रैंडमा ने जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवाई। लाइक करना तो दूर की बात, मैं तो उसे आज तक मिला भी नहीं हूँ। वो कहती है, सच नहीं है, तुम्हारी ग्रैंडमा बोल रही थी कि तुम उसे लाइक। मिस्टर लूचन इधर तो देखने लग जाता और कहता है, जाओबा कहाँ गया? और फोन कर असिस्टेंट से कहता है, जल्दी से जाओबा को ढूंढो। तो वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर जाओबा को ढूंढने लग जाते हैं। इधर जाओबा झूला झूल रहा था, तभी शैंसी आ जाती है उसे ढूंढती हुई और कहती है, जब कहीं जाया करो अपने डैडी को बता के जाया करो, उसे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। जाओबा कहता है, मेरे डैड भी यहाँ पे आ गए। शैंसी मिस्टर लूचन को फोन करने लगी थी
इधर मिस्टर लोचन जावा को ढूंढ रहा था, तभी उसे फोन आता है तो कहता है मिस कू इस टाइम मुझे कॉल कर रही है। पहले तो नहीं उठाता पर फिर उठाकर कहता है क्या हुआ, तुम डिवोर्स देने से मना करना चाहती हो। शैंसी सोचती है अरे मैं तो भूल ही गई, ये तो मेरा मिस कू वाला नंबर है। और वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बट जावा उसका फोन छीन के कहता है डैडी जल्दी आ जाओ मैं मिल गया हूँ। पर वो जल्दी से लेके फोन काट देती है। शैंसी सोचती है अब तो उस लूचन को पता चल ही जाएगा कि मैं उसकी वाइफ हूँ। वो तो मुझसे बहुत नफरत करता है, कहीं वो वैनविन का ऑपरेशन कैंसिल ना करा दे। जावा मम्मी मम्मी करता हुआ प्रेग्नेंट लेडी के पास चला जाता है और कहता है ये डैडी मिस्टर लूचन की वाइफ है। वो हेलो करती है तो शैंसी कहती है परेशान मत हो, मैं मिस्टर लूचन को जल्दी डिवोर्स दे दूंगी। ये मत सोचना कि मैं मिस्टर लूचन को तुमसे छीन रही हूँ। जाबा की मॉम हमेशा तुम ही रहोगी। जाबा की मॉम कहती है तुम गलत समझ रही हो, मेरी और मिस्टर लूचन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और जाबा मिस्टर लूचन का बेटा नहीं है। शैंसी कहती है अच्छा फिर ये उसे डैडी क्यों बोलता है। जाबा कहता है क्योंकि वो मेरे गॉडफादर हैं। मिस्टर लूचन तो मेरे डैड के छोटे भाई हैं और डैड से थोड़े ज्यादा स्टूपिड हैं। फिर जाबा अपनी मॉम को बताता है कि शैंसी की मिस्टर लूचन से थोड़ी लड़ाई हो गई। मॉम कहती है तुम उसे सारी बात एक्सप्लेन क्यों नहीं कर देती। शैंसी कहती है कोई जरूरत नहीं है, अगर जाबा उसका बेटा ना भी है तब भी हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। जाबा कहता है ऐसा मत करो, मिस्टर लूचन डैड थोड़े स्टूपिड हैं पर बुरा नहीं है। तभी मिस्टर लूचन आता है, वो पूछती है तुमने सुन लिया, तो कहता है हाँ। तुम मुझे इसलिए लाइक नहीं करती हो क्योंकि तुम मुझे स्टूपिड समझती हो, क्योंकि मैं इसके डैडी जितना स्मार्ट नहीं हूँ। वो कहती है तुमने बस इतने सुना। तो वो कहता है और क्या था, और वो मिस को कहाँ चली गई। उसने मुझे कॉल किया था, उसी ने जाबा को किडनैप किया था। वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती इसलिए सब कर रही है। शैंसी सोचती है ये तो सही में भोंदू है। जाबा की मॉम उसे सच बताने लगी थी पर शैंसी रोक देती है और फिर जाबा उसे बाय करके चला जाता है। बट फिर शैंसी भी गुस्से चली जाती है। वो कहता है रुको मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। फिर नेक्स्ट डे सब लोग स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी सुपरवाइजर का यान को कॉल आता है। यान कहती है हाँ बताओ, तुम्हें जरूर मिस्टर लूशियन ने कहा होगा। सुपरवाइजर कहता है हाँ उन्होंने कहा है। वो कहती है बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो कहता है तुमसे नहीं करनी। शैंसी का इस टाइम फोन नहीं लग रहा इसलिए उसे बता दो कि मिस्टर लूशियन ने उसके लिए काफी सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। तो यान को गुस्सा आ रहा था, तभी वहां पर एक लड़का बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता है। गाँव कहता है अरे वाह यान, मिस्टर लूशियन तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेज रहा है। तो सब लोग यान की तारीफ करने लग जाते हैं। यान सोचती है वैसे भी मिस्टर लूशियन तो इस शैंसी को डिवोर्स देने वाला है, इसलिए मुझे चांस मिल गया। और कहती है मैं सारे गिफ्ट खुद नहीं रख रही, तुम सब आपस में बांट लो। बट शैंसी और पेनवेन तो खुद ही बातों में लगी हुई थी, वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती और फिर उठ के जाने लगी थी। तो गाँव उसे रोक के कहता है तुम कहाँ जा रही हो बिना यान को थैंक यू किए। वेनवेन कहती है मैं इसका थैंक यू क्या करूँ, ये झूठ बोल रही है। मिस्टर लूशियन ने शैंसी को गिफ्ट भेजा है, मुझे ऑलरेडी असिस्टेंट ने मैसेज कर दिया था। बट वो लोग वेनवेन की इंसल्ट करने लगे थे तो शैंसी उनका मुंह बंद कर देती है। यान गुस्से में आकर उसके ऊपर पानी फेंक के मारती है। इधर असिस्टेंट कहता है लगता है सुपरवाइजर को शैंसी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, कहीं आपसे पहले वो ही अपनी वाइफ न बना ले। मिस्टर लूशियन कहता है तुझे अपनी जॉब प्यारी है या नहीं। असिस्टेंट कहता है बॉस बहुत प्यारी है। तो कहता है तो जाकर सुपरवाइजर से पहले तुम उसे गिफ्ट भिजवा दो। इधर यान ने शैंसी के मुंह पे पानी फेंक के मारा था। वेनवेन कहती है तू पगला गई क्या। यान कहती है पागल मैं नहीं हूँ, पागल ही शैंसी है। ये खुद तो मिस्टर लूशियन को सही से पटा नहीं पाई है पर अब मुझसे जेलस हो रही है। वेनवेन को गुस्सा आने वाला था पर शैंसी से रोक लेती है। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। यान कहती है मैं तो सच ही बोल रही हूँ, तू ही फालतू में अपना गुस्सा गाँव पे निकाल रही थी। शैंसी गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और वो अपनी ड्रिंक यान के ऊपर पलट देती है। यान चिल्लाने लगी थी तो कहती है एक कम पड़ गई तो दूसरी भी पलट दूं। तो यान गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मारने वाली थी बट मिस्टर लूशियन आकर हाथ पकड़ लेता है। यान डर जाती है बट वो उसे धक्का मार देता है और फिर अपना ब्रेसलेट निकाल कर शैंसी को पहनाने लगा था और वो उसे देखती रह जाती है। मिस्टर लूशियन कहता है वैसे तो तुम बहुत टफ बनती हो, आज तुम्हें क्या हो गया, आज बुली हो रही हो। शैंसी कहती है बड़ी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं ऐसी इसे फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती थी यहाँ पर बवाल हो। वो कहता है कुछ भी तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वेनवेन सोचती है अरे वाह, मिस्टर लूशियन तो बिल्कुल बॉसी प्रेसिडेंट की तरह शैंसी को सिंड्रेला की तरह बचा रहा है। मिस्टर लूशियन कहता है तुमने एक तो सबसे झूठ बोला, ऊपर से तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें गिफ्ट भेजूंगा, फिर तुमने शैंसी के ऊपर पानी फेंका। हमारी इंडस्ट्री में ऐसी एक्ट्रेस की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। वो माफी मांगने लगी थी, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, बट वो उसे धक्का मार देता है। गाँव वेनवेन का हाथ पकड़ कहता है हमारे रिलेशनशिप की वजह से क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती, यान को बचा लो।
वो हाथ छोड़ा कहती है मैं स्कमबैग का साथ नहीं देती, और धीरे से मिस्टर लूशन को कहती है जिन जिन ने शैंसी को बुली किया ना सबको सबक सिखाओ, सिर्फ यान को ही नहीं, सभी को बाहर फेंकवा दो। ये अच्छा मौका है शैंसी को इम्प्रेस करने का। तो वो खांसता हुआ कहता है बॉडीगार्ड्स इन सबको बाहर फेंक दो। तो बॉडीगार्ड्स यान और गाँव को पकड़ के ले जाते हैं। वो दोनों हंस रही थी। मिस्टर लूशन कहता है मैं फर्स्ट टाइम शूटिंग पे आया हूँ, क्या तुम मुझे जगह दिखा सकती हो। वो कुछ नहीं बोल रही थी पर वैनवन उसे मिस्टर लूशन की तरफ धक्का मार देती है और वो उसकी बाहों में गिर गई थी। वैनवन कहती है जा ना उसके साथ। शैंसी कहती है जहाँ तुम्हें जाना जाओ। वो कहता है जहाँ जहाँ तुम जाओगी वहीं वहीं मैं आऊंगा। तो वो उसे पकड़ के ले जाती है। वैनवन कहती है ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर शैंसी से बताने लगती है कि ये मेल लीड का विला है। वैनवन को काफी पसंद आया। वो कहता है तुम्हें पसंद आया। तो वो कहती है इतना बड़ा विला किसे पसंद नहीं होता। मिस्टर लूशन कहता है ये मेरे नाम पर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। शैंसी कहती है थैंक यू बट मैं फ्री में कुछ नहीं लेती। और फिर वो जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम मुझसे छुप क्यों रही हो कि मेरे साथ होने से तुम इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती हो। शैंसी सोचती है अगर इसे पता चल गया कि मैं इसकी वाइफ हूँ, और कहती है तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो मैं तुम्हें लाइक कैसे कर सकती हूँ। वो कहता है बस कल तक की बात है, उसके बाद मैं उसे कम्प्लीटली डिवोर्स दे दूंगा। शैंसी कहती है मुझे भरोसा नहीं है, पर शैंसी फिर भी मना कर रही थी। तो कहता तुम्हें भरोसा नहीं, अभी उसे कॉल करता हूँ। और मिस्को को कॉल करने लगा था। शैंसी रोकने लग जाती मत करो बट वो कर देता है। शैंसी डर जाती कहीं वो पकड़ी न जाए, बट उसका फोन वैनवन के पास ही रखा रह गया था। वैनवन कहती है स्कमबैग का फोन। शैंसी ने उसे स्कमबैग के नाम से सेव कर रखा है। शैंसी कहती है अच्छा वो मैं अपना फोन नहीं लेके आई थी। मिस्टर लूशन कहता है उस मिस्को को क्या लगता है अगर फोन नहीं उठाएगी तो मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। वो सोचती है ये तो मुझसे सच में बहुत नफरत करता है। वो कहता है मेरे विश्वास करो, उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। शैंसी कहती है कोई फायदा नहीं है, मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है, अगर तुम उसे डिवोर्स दे भी दोगे तब भी मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ ना। मिस्टर लूसन कहता है मुझे भरोसा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। शैंसी कहती है मैं सच बोल रही, मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है। वो कहता है अच्छा दिखाओ। तो कहती है वो दिमाग से थोड़ा हटा हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक है। मिस्टर लूसन कहता है वो पागल है तब भी तुमने उससे शादी की, वो तो तुम्हें खुश भी नहीं रख पाता होगा, क्या वो तुम्हारे लिए पैसे कमाता है, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है, तुम उसे लव करती हो। शैंसी कहती है उससे शादी करके मैं इतनी अनलकी भी नहीं हूँ, और जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है छोड़ो मुझे, कितनी बार बोला, बट वो उसकी मुंडी पकड़ कर उसे किस करने लग जाता है। शैंसी तो एकदम हैरान थी और फिर उसे धक्का मार देती है, बट उसे अचानक से उल्टी जैसा आने लगती है। तो कहता है क्या तुम मुझे इतना डिसलाइक करती हो कि तुम डिस्गस्टिंग फील कर रही हो। शैंसी कहती है पागल मत बनो, तुम अभी सही मूड में नहीं हो, पहले काम डाउन हो जाओ, और भाग जाती है। मिस्टर लूचन कहता है क्या मैं इसके पागल हस्बैंड का भी मुकाबला नहीं कर सकता। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करता है उसके हस्बैंड के बारे में पता लगाने को। तो असिस्टेंट बताता है कि मैंने वैनवन से शैंसी के हस्बैंड के बारे में पूछा था, तो वैनवन बता रही थी भले उसका हस्बैंड थोड़ा दिमाग से हटा हुआ है पर काफी रिच और हैंडसम है। मिस्टर लूचन सोचता है कहीं उसे उसके हस्बैंड से लव तो नहीं हो गया, क्या मैं उस पागल का भी मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उस पागल से तो कम बेटर ही होऊंगा। वो रिच है तो मैं सुपर रिच हूँ, वो हैंडसम है तो मैं सुपर हैंडसम हूँ। तभी जावा भगा हुआ आता है और कहता है ग्रैंडमा ने तुम्हें घर पे बुलाया है। मिस्टर लूचन कहता है इसे घर भेज दो, मैं आ जाऊंगा। असिस्टेंट में समझाने लग जाता है जावा अभी तुम घर जाओ, मिस्टर लूचन का मूड खराब है। जावा कहता है क्यों, शैंसी ने रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर लूचन गुस्सा रहा था पर असिस्टेंट उसे गोद में उठा लेता है। जावा कहता है शैंसी तुम्हें वैसे इग्नोर कर रही है जैसे मम्मी कभी कभी डैडी को करती है। तभी मिस्टर लूचन को ग्रैंडमा का फोन आता है अभी कभी घर पहुंच। इधर शैंसी किसको याद कर कर खुश हो रही थी और कहती है वो मिस्टर लूचन का कुत्ता है, मेरे लिप्स पे काट लिया। तभी उसे ग्रैंडमा कॉल करती है और कहती है क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, मेरी तबीयत खराब है। वो मिस्टर लूचन तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। शैंसी कहती है मैं ग्रैंडमा अभी आती हूँ। और फिर शैंसी जाने लगती है पर पता चलता है ग्रैंडमा तो नाटक कर रही थी और कहती है वो मिस्टर लूचन तो मेरी सुनता ही नहीं है, पर शैंसी बहुत काइंड हार्टेड है, जब उसे पता चलेगा मैं बीमार हूँ तो एकदम आ जाएगी। और फिर वो जावा की मॉम को बताती हैं कि मिस्टर लूचन को पता नहीं क्या हो गया, पहले तो वो बोल रहा था कि उसे फर्स्ट साइट लव हो गया पर अब अचानक से उसे डिवोर्स चाहिए, इसलिए मैंने दोनों को बुलाया है, इसलिए दोनों आपस में बात करके बात सुलझाएं। तभी वहाँ पर मिस्टर लूचन आता है तो जावा की मॉम चली जाती है। ग्रैंडमा कहती है तू उसे डिवोर्स देना चाहता है, पागल हो गया है। वो कहता है हाँ क्योंकि मैं उसे लाइक नहीं करता और आपने मेरी शादी इसलिए उससे करवाई ताकि मुझे प्रेसिडेंट की पोजीशन मिली रहे। ग्रैंडमा कहती है अच्छा अगर तू उसे लाइक नहीं करता तो बी स्ट्रीट पे किस क्यों कर रहा था, वरना उसे मैं तेरे लिए चूज क्यों करती। मिस्टर लूचन कहता है मैंने उसे किस किया, कब, मुझे तो कुछ याद नहीं है, लगता है आपको गलत फहमी हुई है। ग्रैंडमा कहती है मैं भी यकीन न करती अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता। तेरी शादी से पहले जब तू अपनी एक मीटिंग से आ रहा था तब तू नशे में था,
फिर हम पास्ट में देखते हैं शैनजी किसी से फोन पे बात कर रही थी कि मैं जल्दी पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी। वेनवेन तो परेशान मत हो। पर तभी टल्ली मिस्टर लूशियन उसे टकरा आता है जिससे उसका फोन गिर गया था। वो जाने लगा था तो उसे पकड़ के कहती है तुम ऐसे भाग नहीं सकते, तुमने मेरा फोन तोड़ दिया है। और उसे पकड़ के खींचती है तो एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाता है और ग्रैंडमा ने तभी उन्हें देख लिया था। ग्रैंडमा कहती है अच्छा वो उस टाइम में पहुंच गई थी और सब देख लिया। पता है मैं ये सब देख के कितना खुश हुई, तूने कितनी अच्छी लड़की ढूंढी है, मेरे फ्यूचर ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड भी बहुत अच्छे होंगे। मिस्टर लूशियन कहता है वो बस एक एक्सीडेंट होगा, आप फालतू की फैंटेसीज मत लो। आपने बस इस वजह से मुझे उससे शादी करने को कह दिया। ग्रैंडमा कहती है मेरी एक ही तो इच्छा है कि मैं जल्दी से अपने ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड को खिलाऊं। क्या तू इतनी भी पूरी नहीं कर सकता? तू क्या चाहता है हमारी फैमिली को कोई वारिस ना हो? और एक बात और, अगर तूने किसी को किस किया है तो तुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। वो कहता ओके मेरी गलती है, मैं उसे कंपनसेट कर दूंगा, पर डाइवोर्स तो पक्का होगा। और तभी शैनजी सबको सुन लेती है। वो कहता है ग्रैंडमा आप चाहे जितना मर्जी कुछ कर लो, मैं डाइवोर्स लेके रहूंगा, कोई फायदा नहीं है। बट शैनजी गुस्से चली जाती है। ग्रैंडमा कहती है मैं इस डाइवोर्स के लिए कभी हाँ नहीं करूंगी। वो कहता है पर मैं उसे लव नहीं करता, मैं किसी और से लव करता हूँ। ग्रैंडमा कहती है तू ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, तू स्कमबैग थोड़ी ना है जो एक लड़की को धोखा देगा। और कहती है बता कौन है वो लड़की जिसने तुझे सेड्यूस किया। वो कहता है उसने मुझे सेड्यूस नहीं किया, मेरा उस पर क्रश है, वो बहुत काइंड हार्टेड है और बहुत ब्रेव भी। और फिर शैनजी की फोटो दिखाता है आप भी इसे लाइक करोगी। ग्रैंडमा ये देख हैरान तू इसे लाइक करता है? मिस्टर लूशियन कहता हाँ मैं इसे लाइक करता हूँ। ग्रैंडमा कहती है अच्छा हुआ तू अंधा नहीं है, मुझे मंजूर है। तो वो एकदम हैरान कि आपको मंजूर है। ग्रैंडमा कहती है एक बात बता तेरी शादी को इतना टाइम हो गया, क्या तूने अभी तक मिस्कू की फोटो नहीं देखी, अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखा क्या? जाकर एक बार देख कर आ। और फिर मिस्टर लूशियन अपने रूम में जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखने लग जाता है। मैं भी तो देखूं कौन है वो लड़की। पर जैसे फोटो देखते एकदम हैरान, ये तो शैनजी है। और फिर उसे याद आता है जब वो फर्स्ट टाइम शैनजी से मिला था तो शैनजी उसे कुछ बताने वाली थी शादी की बात, इसलिए वो ज़ाओबाओ की बात पे गुस्सा हो गई थी कि वो उसे उसका बेटा समझ रही थी। और कहता है यानी शैनजी ही मिस्कू है, वही मेरी वाइफ है, और खुश होता है। तो वो शैनजी का नंबर वाइफ से सेव कर लेता है और फिर उसे कॉल करने लगा था, बट वो फोन नहीं उठाती। तो कहता है मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ, मुझे शैनजी को सरप्राइज देना चाहिए, उसे सही तरीके से प्रपोज करना चाहिए। और तो वो असिस्टेंट को कॉल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर लूशियन शैनजी का वेट कर रहा था फ्लावर बुके लेकर, और उसने रिंग भी ले रखी थी इसलिए खुश होता है, जबकि असिस्टेंट उसे खड़ा देख रहा था, पता नहीं ये एक्सेप्ट हो गया रिजेक्ट। दूसरी तरफ शैनजी अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ रही थी। इनफैक्ट आज उनके डाइवोर्स का दिन था, इसलिए वो डाइवोर्स देने के लिए चाह रही थी, पर यैन उसे टकरा चाहती है जिससे उसका मैरिज सर्टिफिकेट गिर जाता है। यैन कहती है तो मिस्टर लूशियन तुझे डाइवोर्स देने वाला है क्योंकि वो तुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, तूने बस उसे सेड्यूस करके शादी की थी। तो शैनजी उसका थप्पड़ मार देती है, तुझे जॉब से फायर कर दिया तब भी तू पास नहीं आई, यहाँ कर बातें बना रही है। और जाने लगी थी, बट यैन उसे धक्का मार देती है जिससे वो गिर जाती है। शैनजी के अचानक से पेट में दर्द होने लगा था। यैन एकदम हैरान क्योंकि उसके ब्लड निकल रहा था। ये देख के यैन भाग जाती है। शैनजी सोचती है मैं इतनी लकी कैसे हो सकती हूँ, और फिर कॉल करती है जल्दी मेरी हेल्प करो, शायद मिसकैरेज हो गया है। इधर मिस्टर लूशियन बाहर उसका वेट कर रहा था, तभी एक फोन आता है उसे। हॉस्पिटल वाले कहते हैं तुम शैनजी के हस्बैंड हो ना, तुम्हारी वाइफ को मिसकैरेज के साइन है, तो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। मिस्टर लूशियन जल्दी से भागता है और असिस्टेंट गाड़ी भगा लेता है। वो हॉस्पिटल पहुंच गया था और वहां जाकर साइन कर देता है। तो कहता है डॉक्टर कुछ भी हो जाए मेरी वाइफ को बचाना और बच्चे को भी। डॉक्टर चली जाती है तो वो असिस्टेंट से कहता है पता करो ये सब किसने किया। असिस्टेंट चला जाता है, बट मिस्टर लूशियन बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था, उसे शैनजी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। अभी डॉक्टर बाहर आती है तो कहता है मेरी वाइफ कहाँ पर है। डॉक्टर बताती है कि परेशान मत होइए, आपकी वाइफ और बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। तो वो थैंक यू करता है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि पता चल गया ये सब उस ज्ञान ने किया था। मिस्टर लूशियन कहता है उसे रेस्ट करवा दो, तो वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं शैनजी रेडी हो रही थी। वेनवन कहती है मैं बड़ा खुश हूँ तेरी शादी हो रही है आखिर। शैनजी कहती है तो रो क्यों रही है? वेनवन कहती है ओके ओके मैं नहीं रोऊंगी, अब मेरी विश है कि मैं जल्दी से तेरे बच्चे की गॉड मदर बनूं, पता नहीं यंग मास्टर होगा या प्रिंसेस होगी। मिस्टर लूशियन आकर कहता है मुझे बॉयज गर्ल्स दोनों पसंद है। वेनवन कहती है तुम पहले दुल्हन से मिलने नहीं आ सकते। वो कहता है मैं अपनी वाइफ को मिस कर रहा था, और उसे हक कर लेता है। वेनवन कहती है तुम दोनों एक दूसरे को देखते थकते नहीं हो। मिस्टर लूशियन कहता है बिल्कुल भी नहीं, और दोनों एक दूसरे को देख स्माइल कर रहे थे। वेनवन कहती है ओ मिस्टर लूशियन, अगर तूने गलती से भी मेरी बेस्ट फ्रेंड शैनजी को बुली किया तो मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली, मेरे साथ साथ मेरे फैंस भी नहीं छोड़ेंगे। तो कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा शैनजी को खुश रखूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं शैनजी वेडिंग गाउन में आती है, तो मिस्टर लूशियन उसका हाथ पकड़ के उसे स्टेज पे ले जाता है और उसके फेस से दुपट्टा हटाकर उसे किस करने लग जाता है।
और शैंसी भी, और फिर वो दोनों अपने बच्चे के साथ खुश रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।